हमेशा खुश कैसे रहे, मतलब माइंड में हमारे आता है कि हैप्पीनेस ऑल द टाइम। हमेशा खुश रहने का क्या कोई टेक्निक है? मतलब हर दिन कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे माइंड में रहती है। मतलब हमारा माइंड जो है वो अपग्रेड करता रहता है हमारी एक्सपेक्टेशंस के साथ कि अगर मैं आज सक्सेसफुल हो गया तो कल मेरी लाइफ बदल जाएगी। ऐसा हमारे माइंड में चलता रहता है। मतलब 21st सेंचुरी जनरेशन ये सोचती है कि अगर मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, मेरे पास वेल्थ आ जाती है, तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। बट लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपका जो कैरेक्टर है वो कभी नहीं बदलता, कि आप किस तरीके से सोचते हो अपने माइंड में, किस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस है। मनी जो आप अर्न कर रहे हो, मनी आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, क्योंकि मनी जो है वो सेटिस्फेक्शन का पार्ट पे करता ही नहीं है। मतलब मनी से आप अपनी चीजें एक्वायर कर सकते हो। आप अपनी चीजों को किस तरीके से देखते हो कि आप उससे सेटिस्फेक्शन ले सको। दूसरी बात, हम जो अपनी मेमोरीज क्रिएट करते हैं हम उसे कभी भी रिमेम्बर नहीं करते। मतलब आपने अपनी मेमोरीज क्रिएट की, आप ट्रैवलिंग करते हो, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, अपने पार्टनर के साथ टाइम लिव करते हो, तो ये सारी चीजें आप कभी भी रिमेम्बर करते ही नहीं। मतलब हमारा जो मेन फोकस होता है, ह्यूमंस का जो मेन फोकस होता है वो हमेशा नेगेटिविटी की ज्यादा तरफ होता है। मतलब अगर आपको कोई 100 पॉजिटिव इवेंट्स मिल रहे हैं और आपको एक नेगेटिव इवेंट मिल रहा है, तो हमारा जो माइंड है वो एक नेगेटिव माइंड की तरफ स्ट्राइक करेगा हमेशा से, क्योंकि हमें जो है नेगेटिव चीज, मतलब हमारा माइंड जो है वो, अगर आप अपने माइंड को इगोइस्टिक बनाते हो अपने नेगेटिव इवेंट्स के लिए, तो हमेशा वो नेगेटिव माइंड की तरफ भागेगा। मतलब अगर आप एनवायरनमेंट को आप एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो आप अपनी जो मेमोरीज है, आपने जो मेमोरीज भी क्रिएट उसको आपको रिमेम्बर भी करना है। मतलब आप अगर आपने अपने 50 साल एक अच्छे तरीके से जिए, पीसफुल तरीके से जिए, तो आप उसको रिमेम्बर नहीं करोगे एंड में। यू हैव टू रिमेम्बर कि आप जो अपना जो अच्छा टाइम जिया है वो आपको रिमेम्बर करना है। ह्यूमंस की एक्सपेक्टेशंस यही होती है, सक्सेस आ रहा है, आप अपनी सक्सेस के साथ अगले दिन आप गायब हो जाओ 5 साल के लिए, आप सक्सेसफुल होकर वापस आओ, कोई भी आपको नहीं पूछेगा, कोई भी आपको अटेंशन नहीं मिलेगी। इसका एक पर्टिकुलर रीजन है कि जो आपको लगता है कि आपका मनी और आपके रिसोर्सेज हैं वो आपको एक्चुअल में आपके फ्रेंड सर्कल से जुड़े हुए हैं, आपके रिलेशनशिप नहीं, आपका कोई भी, यहाँ तक कि आपका प्रोफेशन भी आपको जो किसी भी फ्रेंडशिप या किसी रिलेशन से नहीं जोड़ के रखता है। मेन जो आपका रिलेशनशिप या कोई भी फ्रेंडशिप क्रिएट करता है वो आपका कैरेक्टर होता है। लोग आपको कैरेक्टर के लिए जानते हैं कि आप उनको कैसे फील कराते हो, जब आप उनके साथ होते हो आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हो, वो सारी चीजें उनको याद रहती है। तो हैप्पीनेस ऑल द टाइम जो है वो इन छोटी छोटी चीजों में छुपी हुई है। जो लोग जो है बड़ी बड़ी चीजों में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको पैसा मिल जाएगा या आप सक्सेसफुल हो जाओगे, या बड़े कॉर्पोरेट में काम करते हो, या फिर मतलब कोई भी फील्ड हो सकता है, कि आप अपनी जो मनी है या अपने प्रोफेशन से लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, या अगर आप अपने आप को हमेशा खुश रखना चाहते हो, तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो करके रखना पड़ेगा। अपना जो रिस्पॉन्सिवनेस है, अगर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करते हो तो वो आपका ज्यादा हाई होना चाहिए, इससे आप खुश रहोगे। छोटे छोटे एलिमेंट्स को कभी बोरिंग एलिमेंट्स मत समझिए, हमेशा एक बेस्ट एलिमेंट में काउंट कीजिए। आप अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, या आपको कुकिंग का शौक है, या आपको कोई भी छोटा सा शौक है जो इवन जो आपको मनी भी जनरेट करने में हेल्प नहीं करता, तो वो भी आपके लिए एक बेस्ट जो है एक हैप्पीनेस ऑल द टाइम वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। हैप्पी जो है वो हमारे माइंड पे डिपेंड करती है, हम अपने माइंड को किधर लेके जाते हैं। अगर आप एक नेगेटिव माइंड की तरफ जाओगे तो आप नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ही चलते चले जाओगे। आपका जो मेंटल एटीट्यूड है वो उसी तरीके से मूव कर रहा है। अगर आप एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, तो आप एक पॉजिटिव इवेंट को अगर सोचते हो, तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे इवेंट जो आपके लाइफ के आगे पॉजिटिव होते चले जाएंगे। तो माइंड बहुत ही सिंपल सा है, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही जाओगे आप, और पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही जाओगे। तो बस एक सिंपल सा फंडा है कि आपको किस लेवल में और किस तरीके से सोचना है, कि आप अपनी मेमोरीज जो आपकी हैप्पी मेमोरीज हैं आप उसको रिमेम्बर करते हो या नहीं करते हो। इस मिथ को मत लाओ माइंड में कि हैप्पीनेस ऑल द टाइम, कि आप हमेशा खुश रहना एक मिथ है, प्रॉब्लम आपको आएंगी आएंगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब अपना माइंड अपग्रेड करते हो तो अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखो उस काम के लिए जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि अगर आप किसी चीज का रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर कर लोगे अपने माइंड में, तो आपने तो वो रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर कर दिया, और जब आपका रिजल्ट उस तरीके से नहीं आया, आपकी किसी भी चीज का कंक्लूजन उस तरीके से नहीं आया, तब आपका माइंड डिससेटिस्फाई होगा। तो आप जो है कंक्लूजन्स है उसको एक्सेप्ट करो, और तो आपकी हैप्पीनेस हमेशा परफेक्ट रहेगी। एक्सपेक्टेशंस लो रखो, रिस्पॉन्सिवनेस हाई रखो, सिचुएशन लाइफ में बहुत अच्छी रहेगी।